शहर के एक बड़े और नामी स्कूल में आज नया सत्र शुरू हुआ था। हर तरफ बच्चे अपने दोस्तों से मिल रहे थे और क्लासरूम में हलचल थी। उसी भीड़ के बीच एक नया लड़का खड़ा था। उसका नाम था करण। साफ सुथरे कपड़े, लेकिन चेहरे पर हल्की घबराहट। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। तभी क्लास का सबसे अमीर और घमंडी लड़का विवेक उसकी तरफ आया। नया है क्या? हाँ। यहाँ टिकना आसान नहीं है, समझे? करण कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। लंच ब्रेक में सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। विवेक अपने दोस्तों के बीच बैठकर अपनी नई महंगी घड़ी दिखा रहा था। ये घड़ी पापा दुबई से लाए हैं, बहुत महंगी है। सब बच्चे हैरान होकर उसे देख रहे थे। उसी समय करण चुपचाप अपना साधारण टिफिन खोलकर बैठा था। एक लड़का उसके पास आया। तू इतना चुप क्यों रहता है? बस आदत है। स्कूल के बाद करण अपने घर पहुंचा। उसका घर एक छोटा सा किराए का कमरा था। अंदर उसकी माँ सिलाई मशीन पर काम कर रही थी। आ गए बेटा? हाँ माँ। माँ ने थके हुए हाथों से उसका सिर सहलाया। आज भी ज्यादा काम करना पड़ा। करण चुपचाप माँ को देखता रहा। अगले दिन स्कूल में विवेक फिर अपने दोस्तों के सामने शेखी बघार रहा था। हमारे पास 3 कार हैं और बड़ा बंगला भी। सब बच्चे उसकी बातें सुनकर प्रभावित हो रहे थे। करण ये सब सुन रहा था। उसके अंदर हल्की बेचैनी होने लगी। क्या सच में लोगों की इज्जत पैसे से होती है? उस दिन के बाद करण ने एक फैसला लिया। अगले दिन जब बच्चे उससे उसके बारे में पूछने लगे तो उसने धीरे से कहा, हमारा भी अपना घर है और पापा बिजनेस करते हैं। बच्चे हैरान हो गए। सच में? करण ने हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने पहली बार झूठ बोला था और उसे नहीं पता था कि ये झूठ उसकी जिंदगी को कहाँ ले जाएगा। अगले कुछ दिनों में करण के उस एक झूठ का असर दिखने लगा। क्लास के बच्चे अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। जहाँ पहले कोई उससे बात नहीं करता था, अब कई बच्चे खुद उसके पास आने लगे। तुमने बताया नहीं, तुम्हारे पापा का बिजनेस क्या है? करण कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। वाह यार, मतलब तुम तो बहुत अमीर हो। लेकिन अंदर से उसे अजीब सा लग रहा था। उसे अच्छा भी लग रहा था कि लोग अब उसे महत्व दे रहे हैं, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ने लगा था कि कहीं सच सामने ना आ जाए। कुछ ही दिनों में करण क्लास में चर्चित होने लगा। अब बच्चे सिर्फ विवेक की नहीं, बल्कि करण की भी बातें करने लगे थे। ये बात विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन लंच टाइम में वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। ये नया लड़का बहुत जल्दी स्टार बन रहा है। क्यों? वो भी तो अमीर है। विवेक ने तिरछी नजर से करण को देखा। मुझे नहीं लगता, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसके मन में शक पैदा हो चुका था। क्या हुआ बेटा? आज चुप क्यों हो? माँ, अगर कोई इंसान अमीर ना हो तो क्या लोग उसे कम समझते हैं? बेटा, इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके कर्म से होती है। करण की आंखें झुक गईं। उसे अपने झूठ की याद आ गई। अगले दिन स्कूल में माहौल सामान्य था, लेकिन विवेक के दिमाग में तूफान चल रहा था। अगले दिन स्कूल में विवेक ने करण से सवाल करना शुरू कर दिया। करण, कभी अपने घर नहीं बुलाओगे? करण का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अभी घर पर काम चल रहा है। ओह अच्छा, तो कार कौन सी है तुम्हारे पास? करण कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। बस एक बड़ी वाली। विवेक हल्का सा हंसा। देखा, कुछ तो गड़बड़ है। करण ने ये बात सुन ली और उसका डर और बढ़ गया। अब करण हर दिन तनाव में रहने लगा था। हर सवाल का जवाब देना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मैंने ये झूठ क्यों बोला? अब क्या करूं? उधर विवेक ने मन बना लिया था कि वो सच पता करके रहेगा। एक छोटा सा झूठ,
अब एक बड़ी मुसीबत बनने वाला था। विवेक का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उसे लग रहा था कि करण कुछ छुपा रहा है। अगले दिन स्कूल के बाद विवेक चुपचाप करण का पीछा करने लगा। करण को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो हमेशा की तरह बस से उतरा और धीरे धीरे अपनी बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। विवेक दूर खड़ा सब देख रहा था। करण एक छोटी सी गली में मुड़ा, जहां आसपास टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। विवेक की आंखें चौड़ी हो गईं। अब सच्चाई उसके सामने थी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह समझना चाहता था। ये किधर जा रहा है? विवेक धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां करण रहता था। अंदर से सिलाई मशीन की आवाज आ रही थी। विवेक ने अंदर झांका और उसने देखा करण की माँ पुराने कपड़े सिल रही थी। करण पास में बैठा था। बेटा, आज थोड़ा कम काम मिला। कोई बात नहीं माँ, मैं संभाल लूंगा। विवेक ये सब सुनकर चुप हो गया। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि हैरानी और थोड़ी समझ दिखाई दे रही थी। लंच टाइम में उसने सबके सामने करण को बुलाया। करण, सबको अपने घर की सच्चाई क्यों नहीं बताते? सारी क्लास चौंक गई। क्या मतलब? विवेक आगे बढ़ा। मतलब कि तुम अमीर नहीं हो। तुम एक छोटे से कमरे में रहते हो और तुम्हारी माँ सिलाई करती हैं। सभी बच्चे चुप हो गए। सभी बच्चे करण को देखने लगे। कोई हैरान था, कोई फुसफुसा रहा था। करण की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, ये सच है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं अमीर नहीं हुआ तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। मैं बस सब जैसा बनना चाहता था। करण की बातें सुनकर विवेक कुछ पल रुका। क्लास के कई बच्चे चुप हो गए। विवेक भी अब शांत था। उसने करण की तरफ देखा। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब समझ आया तुमने ऐसा क्यों किया। सब जैसा बनने के लिए खुद को खोना जरूरी नहीं होता। करण ने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार लोगों ने करण को उसके पैसों से नहीं, उसकी सच्चाई से देखा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव अभी बाकी था। यार, उसने तो सच बोल दिया। कम से कम झूठ छुपाया तो नहीं। आ गए बेटा, आज बहुत सैड लग रहे हो। करण धीरे से बैठ जाता है। माँ, मैंने झूठ बोला था। कैसा झूठ? मैंने सबको कहा कि हम अमीर हैं। बेटा, गलती हो गई, लेकिन तूने सच बोल दिया, यही बड़ी बात है। करण धीरे धीरे क्लास में आता है। उसे लगता है सब उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कुछ अलग होता है। अरे करण, इधर बैठ। तो अच्छा है, बस झूठ मत बोलना आगे से। तभी विवेक आता है। अगर पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो बोल देना। करण चौंक जाता है। ये चैप्टर ऐसे समझ। ओह, अब समझ आया। दोनों हल्का हंसते हैं। धीरे धीरे करण पढ़ाई में ध्यान लगाने लगता है। घर पर भी माँ के साथ काम में हाथ बटाता है। आजकल तू बदल गया है। अब सही में कुछ बनना है। अरे करण, तू पास हो गया, अच्छे नंबर से। करण की आंखों में खुशी आ जाती है। विवेक उसके पास आता है। देखा, मेहनत काम आई। करण हल्का सा हंसता है। अब समझ आया, अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है। तो फिर? अमीर वो होता है जो खुद पर विश्वास करता है। दोनों मुस्कुराते हैं। कभी कभी इंसान झूठ बोलकर बड़ा बनने की कोशिश करता है, लेकिन असली बड़ा वही बनता है जो सच के साथ खड़ा रहता है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।